नमस्कार, मैं सुशील चावला इंद्रप्रस्थ समाचार दिल्ली से आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज चर्चा के लिए हमारे बीच में डॉक्टर जीपी शाही कौशिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन बोर्ड दिल्ली से हमारे बीच में हैं। चर्चा करेंगे हम आज जो सनातन धर्म को लेके आज की डेट में बहुत सारी बातें उल्टी सीधी चलाई जा रही हैं और कुछ बातें जो योगी जी के द्वारा बोली गई, कुछ बयान, उनके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, 6 दिसंबर नज़दीक है, जिस दिन तथाकथित बाबरी मस्जिद का ढांचा जो गिराया गया था, उसको लेकर बहुत बड़े बड़े बयान इस समय आ रहे हैं और योगी जी ने भी एक बयान दिया है कि पहले 6 दिसंबर को कार सेवकों के ऊपर गोलियों की वर्षा की गई थी, लेकिन इस बार 6 दिसंबर पर कार सेवकों के ऊपर फूलों की वर्षा होगी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो दिन भी बहुत ही मार्मिक था जिस समय कार सेवकों के ऊपर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलाने का आदेश दिया था और गोलियां चली, सैकड़ों विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मारे गए, जिसमें 2 भाई कोठारी बंधुओं की हत्या हुई, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। आज प्रश्न इस बात का उठता है कि जो भी घटनाएं होती हैं उनकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता है, ऐसा क्यों? और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है जो शासन तंत्र के लोग हैं। भले ही मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, यदि इस तरह का आदेश देते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए। जबकि जितने भी मुकदमे किए गए, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी पर मुकदमा हुआ हो, मुरली मनोहर जोशी पर हुआ हो, उमा भारती पर हुआ हो, कल्याण सिंह पर हुआ हो, वे सारे के सारे लोग बरी हो गए और राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान सरकार मोदी जी की और योगी जी की एक ऐसी जोड़ी जो सनातन धर्म को की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए और पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आप देखें तो जो बहुत बड़ी एक समस्या इससे भी बड़ी अभी चल रही थी उत्तराखंड में देव स्थलों के बोर्ड बनाए जा रहे थे। बोर्ड बना भी दिया गया था, पिछले मुख्यमंत्री के द्वारा उसे निरस्त किया गया। अब मंदिरों को सरकारी तंत्र से मुक्त करना अति आवश्यक है। अनेकानेक मंदिरों में सरकारी तंत्र का वर्चस्व है। मंदिरों की राशि का उपयोग अन्य संप्रदायों के उत्थान में किया जाता है और वो उत्थान की बजाय इस देश द्रोहियों के पास वो पैसा जाता है, जिहाद होता है। ऐसी स्थिति में यह वर्तमान सरकार जो है, इसका हम धन्यवाद देते हैं कि इसके कार्यकाल में सभी तीर्थ स्थल, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, रामेश्वरम हो और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। काशी विश्वनाथ, बनारस का कायाकल्प हो गया। प्रत्येक वर्ष लाखों दिए अयोध्या में जलाए जा रहे हैं। एक उत्सव का माहौल है और लोगों के अंदर सनातन धर्म की ओर आकर्षण बढ़ा है। सनातन बोर्ड इसमें वर्तमान सरकार के कार्यों
से पूरी तरह संतुष्ट है। सारे आचार्य, संत, समाज उससे संतुष्ट है। नदियों का कायाकल्प हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब आप प्रश्न ये उठता है योगी जी के बयान का। योगी जी ने यह बयान दिया कि एक सरकार गोली चलवाती है, गोलियों की वर्षा कराती है, और 6 दिसंबर आ रहा है तो 6 दिसंबर को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनी हुई ईदगाह, जिसमें मूर्ति लगाने की बात हो रही थी, किंतु यह चीज़ गलत है और उसको रोका गया। शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन हिंदुस्तान में सनातन धर्म के रक्षा के लिए सनातन बोर्ड भी कृत संकल्पित है कि सनातन हिंदू समाज की रक्षा का व्रत लेकर के पूरे देश में सनातन बोर्ड अपनी कमेटियां गठित कर रहा है। 6 लाख गांवों तक पहुंच रहा है। वहां से सनातन प्रेमियों और सनातन रक्षकों का दल बन रहा है। अनेक संगठन इस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि 6 दिसंबर को किसी भी तरह की कोई घटना होती है, जबकि वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि देखिए इतिहास की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, इतिहास की कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। इतिहास भविष्य का नियामक होता है। इतिहास से आप कुछ सीख करके आगे काम कर सकते हैं। लेकिन सनातन मंदिरों, जो हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों मंदिरों को नष्ट किया गया, आज आप देखें तो लाल किला भी जो बना है वो राजा अनंग सिंह तोमर द्वारा बनाया गया। कुतुब मीनार में भी आज ऐसी चीज़ें स्पष्ट दिखती हैं, स्वास्तिक का निशान दिखता है और चीज़ें दिखती हैं। ताजमहल, जिसको लोग इतिहास के पुरातत्ववेत्ता भी ये मानते हैं कि वहाँ शिव मंदिर था, जिसे तेजो महल कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुनः ये गलत इतिहास, गलत चीज़ें यदि समाप्त करके सही इतिहास पढ़ाया जाए, और आप देखें तो कश्मीर में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, तो वो मंदिरों का पुनरुद्धार होना चाहिए। जर्जर पड़े हुए मंदिरों में पुनः पूजा पाठ की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए सनातन बोर्ड काम कर रहा है और सनातन बोर्ड अतिशीघ्र यह कामना करता है कि वर्तमान सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार अगला कार्यकाल में पुनः आए, जिससे कि सनातन धर्म का झंडा, ध्वज पूरे विश्व में फहरे। आप देख रहे हैं कि अरब में भी मोदी जी ने एक मंदिर का उद्घाटन, शिलान्यास किया और वहाँ भी भव्य मंदिर बन रहा है। इंडोनेशिया में वहाँ का राज परिवार हिंदू संस्कृति अपना रहा है। भारत में भी बहुत सारे कन्वर्टेड अन्य धर्मों के लोग पुनः हिंदू धर्म की ओर, सनातन धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं। यह एक अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। और योगी जी ने जो कहा कि यदि ऐसा होता है तो अब पुष्प वर्षा होगी, तो ये पुष्प वर्षा किसी घटना पे होने की बात नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा हेतु, तो सनातन धर्म के कार्य और सनातन मंदिर के सुरक्षा संरक्षा में कोई भी
बड़ा कार्यक्रम ये देश के किसी भी कोने में होगा तो वहाँ पर आसमान से पुष्प वर्षा की जाएगी, जैसा कि कुंभ में भी हुआ। 2018 के कुंभ में भी पुष्प वर्षा हुई। तो पुष्प वर्षा को कोई गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। जी, तो आज की चर्चा में डॉक्टर साहब ने जो अपने विचार रखे उससे हम लोग तो पूरी तरह से सहमत हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचार भी व्यक्त करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।